बेईमानों का राज बदल दो, बदल दो, ताज बदल दो। बेईमानों का राज बदल दो, बदल दो, ताज बदल दो। बेईमानों का राज बदल दो, बदल दो, ताज बदल दो। बेईमानों का राज बदल दो। बेरोजगारी पे चर्चा क्यों नहीं होती? चक्कर है भाई, चक्कर है। बेरोजगारी पे चर्चा क्यों नहीं होती? चक्कर है भाई, चक्कर है। तख्त बदल दो, ताज बदल दो। बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। बेईमानों का राज बदल दो। रोजगारी पर चर्चा क्यों नहीं होती? चक्कर है भाई, चक्कर है। रोजगारी पर चर्चा क्यों नहीं होती? चक्कर है भाई, चक्कर है। बजट पर चर्चा क्यों नहीं होती? चक्कर है भाई, चक्कर है। बजट पर चर्चा क्यों नहीं चलेगी? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, कर्जे की सरकार नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। महंगाई पे चर्चा क्यों नहीं होती? चक्कर है भाई, चक्कर है। बेरोजगारी पे चर्चा क्यों नहीं होती? चक्कर है भाई, चक्कर है। तख्त बदल दो, ताज बदल दो। बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। बेईमानों का राज बदल दो। कल्याण भाई यही पकड़ो यार, या पकड़ा दो, अभी इसी को यही पकड़ा दो इसी को। देखिए, ये जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर को आज जो बजट पे चर्चा हुई, उस पे 34 MLAs ने चर्चा की और उसमें मसले जो पैदा हुए, हम चाहते थे कि मुख्यमंत्री उनका जवाब देते, लेकिन मुख्यमंत्री ने किसी भी पहलू को टच करने की कोशिश नहीं की। और खास तौर पे ये जो बजट का डॉक्यूमेंट है, ये प्रदेश को बैंकरप्सी की तरफ ले जा रहा है, ये दिवालियापन की तरफ ले जा रहा है। हमने और जो हमने आरोप लगाया था वो आज साबित हो गया जब प्रदेश सरकार ने FRBM एक्ट में संशोधन विधानसभा में पेश कर दिया। और वो संशोधन आप विधानसभा में लाए। 2005 में ये कानून बना था कि कर्जे लेने के लिए एक लिमिट रखी गई थी हिमाचल प्रदेश की, और हिमाचल प्रदेश की कर्जा लेने की लिमिट्स आज टूट गई जब हिमाचल प्रदेश सरकार एक नया कानून लेके आ गई 2021 में कि हम अब कर्ज की सीमा को 3% से बढ़ा के 5% करने जा रहे हैं। सकल घरेलू उत्पाद का जो है वो जब, और वो भी बैकडेट से 1 जनवरी 2020 से, और आज दिन तक किसी सरकार ने जो है कर्ज लेने की ऐसे कानून बना के जो है लिमिट बढ़ाने की कोशिश नहीं की। ये पहली सरकार है। इसका मतलब हमारे आरोप साबित हो गए। अब ये संख्या बल के बूते पे इस कानून को पास करेंगे कि हम कर्जा लेंगे और कर्जा ही लेंगे। और इसलिए जो बात कही गई वो जो है विधानसभा के अंदर साबित हो गई। सारे आरोप सही निकले कि हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार कर्जों की बैसाखियों पे चल रही है। कहने को ये डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है। और इन्होंने बजट डॉक्यूमेंट में जो बातें छुपाई थी, और उसमें तो इन्होंने ये कहा कि बेहतर कर प्रबंधन करेंगे और जो है हम अपने जो है बेहतर वित्तीय प्रबंधन करेंगे, उसकी कोई छाया जो है बजट में नहीं मिली। और ये साबित हो गया कि सरकार सिर्फ कर्जों पे ही आश्रित है और उनका एकमात्र दारोमदार कर्जा है। 70,000 करोड़ की प्रोजेक्शन बजट में दी हुई है कि इस साल के अंत तक 70,000 करोड़ का कर्जा होगा। इसका मतलब कि इस साल के अंत तक जयराम सरकार खुद जो है लगभग 24,000 करोड़ रुपए के कर्जे ले चुकी होगी। और अगला साल है जिसमें इलेक्शन ईयर है, तो हमने तो 85,000 करोड़ की जो प्रोजेक्शन दी है, मुझे लगता है कि उससे भी पार ना कर जाए। तो ये इस सरकार ने, ये पहली सरकार है जिसने हिमाचल प्रदेश को बैंकरप्सी की तरफ धकेला, दिवालियापन की तरफ धकेला। रिसोर्स मोबिलाइजेशन की कोई बात नहीं हुई। और फिर हमने ये कहा था, आज मुख्यमंत्री जी की स्पीच में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो कर्मचारियों के मुद्दों को जो है रिड्रेस कर देंगे। हमने ये कहा कि आप जो पंजाब पे कमीशन अनाउंस कर दिया, वो आज जो है सदन के अंदर अनाउंस कर दो कि आप
किस डेट से लागू कर रहे हैं, कब लागू कर रहे हैं, कब हिमाचल प्रदेश के 2.25 लाख कर्मचारियों को, पेंशनर्स को ये पे कमीशन मिलेगा। मुख्यमंत्री जी ने उसकी कोई बात नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद हम कह रहे थे ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में आप अपनी राय बता दो कि आप क्या इसको लागू करने जा रहे हैं या नहीं करने जा रहे हैं। कर्मचारी लगातार मांग कर रहे हैं, आपने उसकी कोई बात नहीं की। पेंशनधारियों की कोई बात नहीं हुई, कर्मचारियों की कोई बात नहीं हुई। फिर कॉन्ट्रैक्ट जो इनका दृष्टि पत्र में कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट को 3 से 2 साल करेंगे, वो इन्होंने नहीं किया। जो पुलिस वालों को कहा, पुलिस वालों की मांग नहीं मानी, होमगार्ड वालों की मांग नहीं मानी। किसी शिक्षक के जो है, चाहे शास्त्री की बात थी, चाहे टीजीटी की बात थी, चाहे उनके पदनामों की बात थी, चाहे रेवेन्यू चौकीदार की बात थी, हर श्रेणी के लोग इनसे मिले आके। लेकिन उन्होंने आज जो है अपने कंक्लूडिंग भाषण में किसी भी वर्ग विशेष का जो है रिड्रेसल नहीं की, और वो वहीं पे खड़ा रह गए। कर्मचारी भी वहीं पे हैं, पेंशनर भी वहीं पे हैं, भूतपूर्व सैनिक भी वहीं पे हैं, किसान भी वहीं पे हैं। महंगाई के बारे में हमें उम्मीद थी कि आज ये जो है बैट हटाने का ऐलान कर देंगे कि पेट्रोल 100 रुपया हो गया, सस्ता कर देंगे, डीजल सस्ता कर देंगे 90 रुपये से, और लेकिन इन्होंने बैट हटाने का ऐलान नहीं किया। हमें था कि सिलेंडर सस्ता करेंगे और जो 300-350 का सिलेंडर प्रदेशवासियों को देंगे, लेकिन इन्होंने 900 रुपये का जितने का मिल रहा है उतना ही रहने दिया। इन्होंने किसी की पेंशन बढ़ाने का ऐलान नहीं किया, किसी वर्ग विशेष का। और फिर किसानों के कानून के बारे में जो लगातार बात हो रही है कि क्या किसान जो देश में इतना शहीद हुआ है, उनकी मदद के लिए क्या रणनीति है, लेकिन इन्होंने जो है ना तो उन बिलों की बात की, ना इन्होंने जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य की कोई बात की। तो इसलिए जो किसी वर्ग विशेष की, किसी विकास के नए प्रोजेक्ट की कोई बात नहीं की। आज की उपलब्धि सिर्फ इतना ही है कि मुख्यमंत्री ने फिर से वही बातें गिन के जो उन्होंने अपने बजट भाषण में 3 घंटे तक बोली थी, आज भी वो वही बातें बोल रहे हैं और कोरोना की दुहाई दे रहे हैं कि कोरोना में ये हो गया, कोरोना में वो हो गया। कोरोना में 2000 लोग हिमाचली मारे गए हैं, 1000 लोग जो है कोरोना से मारे गए हैं, 1000 लोग आत्महत्याओं में की वजह से चले गए हैं। तो जो आज की उम्मीदें थी कि नेशनल हाईवेज की बात करेंगे, वो इन्होंने कोई बात नहीं की कि 69 नेशनल हाईवे कैसे बनेंगे। रेल लाइन की इन्होंने कोई बात नहीं की, हवाई अड्डों की इन्होंने कोई बात नहीं की कि अब क्या होगा। टूरिज्म की इन्होंने टूरिज्म को टच तक नहीं किया। टूरिज्म के जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं, जिनके लिए पहले से बजट निर्धारित है, उनकी कंप्लीशन की बात कर रहे हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश को पर्यटन की दृष्टि से आगे कैसे लेके जाना है, उसकी कोई बात नहीं हो रही है। तो जब हिमाचल प्रदेश के जो तमाम इश्यूज हैं, उनको कहीं भी मुख्यमंत्री ने टच नहीं किया। प्रदेश में माफिया राज, गुंडा राज, इन पे अंकुश कैसे लगाया जाएगा और किस ढंग से खनन माफिया हर तरफ जो चल रहा है, उस पे अंकुश कैसे लगाया जाएगा। आपके ऊना में एक कारोबारी के साथ लूट हुई है, नहीं, वो लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। आप देख रहे हैं कि सुबह जो है 8 साढ़े 8 बजे ही शूट आउट हो रहा है और गोलियां चल रही हैं। तो ये देवभूमि में हो क्या रहा है, ये सारे मसले हैं। लेकिन आज मुख्यमंत्री जी ने बहुत निराश किया। उम्मीद थी कि 4-5 दिन के गहन चिंतन के बाद, आत्मचिंतन के बाद मुख्यमंत्री एक नई स्टेटमेंट के साथ आएंगे, दिशा के साथ आएंगे, बजट को संशोधित करेंगे और कहेंगे कि मैं कर्मचारियों के लिए भी कर रहा हूं, मैं पेंशनरों के लिए भी कर रहा हूं, मैं भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी कर रहा हूं, मैं किसानों के लिए भी कर रहा हूं, मैं पेंशनधारी जो जिनकी पेंशन नहीं बढ़ाई गई है उनके लिए कुछ कर रहा हूं। लेकिन किसी विशेष बात की नहीं। और तो और इतना ही कह देते, एक कट ऑफ डेट ही दे देते कि मैं जो है पंजाब पे कमीशन की रिपोर्ट लागू फलां डेट तक कर दूंगा। मैंने उसके लिए बजट का कहां से प्रावधान करना। आज की उपलब्धि सिर्फ यही है कि एक बजट जो इन्होंने पेश किया था, उसकी पूर्ति के लिए एक कानून ले आए हैं हिमाचल प्रदेश विधानसभा में। ये बहुत दुखद बात है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा में आज ऐसा कानून लाया गया कि सरकार जो है कर्जे की लिमिट बढ़ाने के लिए कानून लेके आ गई है कि कर्जा जो है जितना हम अब तक लेते थे, जो पहले ही बहुत ज्यादा है,
अब कह दिया कि हमें लगभग 2 गुना 3% से 5% की लिमिट आज ले आए हैं, तो कि कर्जा हमें और लेने की विधानसभा इजाजत दे, और इसके हम भागीदार नहीं हो सकते। इसलिए हमने विरोध किया और विरोध स्वरूप हम बाहर आए हैं, और मुख्यमंत्री जी ने हिमाचल प्रदेश के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। तो ये आप नेता प्रतिपक्ष को सुन रहे थे, जिनका साफ तौर पर कहना था कि कर्ज की लिमिट को बढ़ाने को लेकर आज सदन में जो बिल लाया गया है उसका भी इन्होंने विरोध किया है। साथ ही जो चर्चा हुई है इतने दिनों तक बजट पर, उसके जवाब से भी ये असंतुष्ट नजर आए, और इसलिए जो है सदन की कार्रवाई से आज पूरे विपक्ष ने जो है वॉकआउट किया है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।